एमसीडी इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आ गया है। 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ था दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। और उन 12 के 12 का जो है वो परिणाम जो है वो आ गया है। और उन 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। 3 पर केजरीवाल पार्टी की, 1 पर आप की और 1 पर जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की हुई है। तो अब सवाल ये है कि उन 12 में से 12 सीटों पर यही लोग थे वहाँ पर मैदान के अंदर। एमआईएम पार्टी तो चुनाव लड़ी नहीं थी। तो फिर जब एमआईएम पार्टी थी नहीं तो फिर भी 12 में से 7 सीट पर बीजेपी कैसे जीत गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। कि कहते हैं ना कि यार एमआईएम की वजह से हार गए, कह रहे हैं ना अभी कांग्रेस वाले बिहार के अंदर कि एमआईएम की वजह से जो है महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई बिहार के अंदर। एमआईएम की वजह से जो है मुसलमानों की तादाद एमएलए की जो है वो विधानसभा में ज़्यादा नहीं हो पाई एमआईएम की वजह से। अब कौन से एमआईएम? एमआईएम तो मैदान में भी नहीं थी। और जब एमआईएम मैदान के अंदर नहीं थी तब आपको कांग्रेस या केजरीवाल जो लोग, आप लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इन सबको तो बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर जीतना चाहिए था ना, क्योंकि एमआईएम थी नहीं। वोट तो एमआईएम कटवा एमआईएम पार्टी है, तो एमआईएम पार्टी थी नहीं मैदान के अंदर। तो फिर भी बीजेपी ने कैसे आप लोगों से ज़्यादा सीटों पर जो है जीत हासिल कर ली दिल्ली के अंदर जो उपचुनाव हुआ था 12 सीटों पर? यार ये एक सवाल खड़ा होता है ना। तो यार अभी भी समझ लो कि ये सारे जो है चीज़ें हैं ना, ये फिजूल की बातें हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। दर हकीकत बाकी लोग या यूं कह से कांग्रेस के अंदर दम ही नहीं रहा है। और यही वजह है कि अभी दूसरी ओर इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्विटर के माध्यम से एक चीज़ शेयर किया। जैसे कि आप सबको पता था कि शिमला की जो संजौली मस्जिद है वो लेकर विवादों में आया था। और अब उन्होंने, इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा कि आप सबकी दुआओं से शिमला की संजौली मस्जिद मामले में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। हम लोग लगातार कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से बच रहे थे, क्योंकि आज सुनवाई थी। ये कौन लिख रहा है? ये इमरान प्रतापगढ़ी लिख रहा है। लेकिन इसी के नहले पे जो है दहला मारा है एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के, डॉक्टर शोएब जमाई। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाना और मुफ्त में क्रेडिट लेना कोई आपसे सीखे इमरान। संजौली मस्जिद का दौरा हमने किया, वहाँ के कमेटी मेंबर से मुलाकात हमने की। आप तो वहाँ कभी गए भी नहीं। जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया वो आज भी किसी बड़े वकील उपलब्ध कराने के बारे में मुझसे दिल्ली मिलने आए। संजौली मस्जिद कमेटी में शहर के कुछ जिम्मेदार लोग हैं और कुछ वकील जो स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाव के बावजूद भी लगातार लड़ रहे हैं, और इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जब मस्जिद का रास्ता रोका गया था तो आपके ज़बान से एक अल्फाज नहीं निकला। अब जब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है तो क्रेडिट लेने आ गए। छिचोरापन कब छोड़ेंगे? ये किनके अल्फाज है? तो ये डॉक्टर शोएब जमाई जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनके अल्फाज है। और उन्होंने क्या खूब सिक्सर मारा, छक्का मारा। इमरान प्रतापगढ़ी जो झूठी क्रेडिट ले रहे थे, जो झूठे अपने आप को सारा क्रेडिट दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को, खैर वो चीज़ें जो है बेनकाब करने में बिल्कुल एकदम सक्सेस और कामयाब रहे डॉक्टर शोएब जमाई जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है। तो कहने वाली बात यह है कि ये जो बड़बोलापन है, ये जो इतने लंबे लंबे हाँकते हैं कांग्रेस वाले लोग या जो सेकुलर पार्टियां हैं, भाई सही से पॉलिटिक्स कर लो। अभी भी वक्त है, कमियों को दूर करो, आगे बढ़ो और बीजेपी को रोको। ये एमआईएम के पीछे पड़े रहने से और सारा क्रेडिट अपने आप को लेने से कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी कुछ कर दीजिए, जनता अब सब जानती है। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स बताइए।